हेलो फ्रेंड्स एंड रिस्पेक्टेड व्यूअर। आज मैं आपको कुछ और आगे की बात बताऊंगा जो बूटस्ट्रैप के थ्रू मैंने किया। फॉर एग्जांपल इस इमेज में मैंने आप देख सकते हैं कि बॉर्डर कलर को मैंने चेंज किया है। यहाँ पे जो थॉट्स लिखे हुए हैं वो थॉट्स का जो स्टाइल्स है वो हमने चेंज किया है। वो कैसे करना है, और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ ज्वाइन पे फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो यहाँ पे लॉगिन का एक मॉडल बॉक्स खुल रहा है और अगर कोई यूजर लॉगिन करना चाह रहा है तो लॉगिन करेगा। अगर उसके पास ईमेल एड्रेस वगैरह नहीं है तो वो रजिस्टर भी कर सकता है। इस तरह का फॉर्म आपको बनाना है। और जैसे यहाँ पे हमने लिखा है फॉलोड बाय 5 पीपल, राइट। अगर आप भी फॉलो करना चाह रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं इस तरीके से। अनफॉलो करना है तो अनफॉलो कर दीजिए लाइक दिस। इस तरह का डिजाइन करना है। और जब आप इस पे क्लिक करेंगे 5 पीपल पे तो ये इस तरह का मॉडल बॉक्स खुलेगा जिसमें जो भी यूजर जॉन डोई को फॉलो कर रहा है उस यूजर के यहाँ पे नाम आएंगे और वो यूजर को कितने लोग फॉलो कर रहे हैं वो भी यहाँ पे शो करना चाहिए। इस तरीके का हम मॉडल बॉक्स बनाएंगे। और यहाँ पे जैसे उस जॉन डोई का अबाउट पेज में जो यहाँ पे डमी टेक्स्ट हमें लिख रखा है, अगर डमी टेक्स्ट ये जो अबाउट में लिख रखा है ये अगर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है तो ये रैप हो जाएगा। और यहाँ पे अगर यूजर और पढ़ना चाह रहा है इस यूजर्स के बारे में, जॉन डोई के बारे में, तो यहाँ क्लिक करेगा और इस तरीके से और भी उसके अबाउट में लिखा हुआ आएगा, राइट। तो ये मैंने एक जो इमेज बना रखा है आप देख सकते हैं, स्लाइडेबल इमेज है, राइट। अब ये स्लाइड अभी मूव नहीं कर रहा, अब ये मूव किया। ओके, तो इस तरीके से आप बनाएंगे। यहाँ पे भी बॉर्डर का कलर चेंज करना है इमेज में, और इस इमेज में भी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो भी टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है इसे हमने एक शैडो में क्लोज कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे शैडो आ रहा है, राइट। इस तरीके से आपको डिजाइन करना है। ओके, इसमें और भी चीजें हैं, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि इस तरीके से जो भी डिजाइन था वो आ रहा था। अब इस डिजाइन में हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पे कार्ड का आ रहा था इमेज और यहाँ पे इस तरीके का आ रहा था। हमने ये पिछले लेक्चर में बना रखा। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे और प्रोजेक्ट में अब स्टार्ट करेंगे। यहाँ से जो आपका ये अपर पार्ट है जिसमें यूजर्स नेम और प्रोफाइल फोटो दिया हुआ है, इसमें ये मैं चाह रहा हूँ कि नैब बार से थोड़ा नीचे आ जाए। वो कैसे होगा? तो नैब बार से नीचे आ जाए तो इसके लिए यहाँ पे मैं जी वाई यानी गटर इन वाई डायरेक्शन में मैं थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा। और अब देखते हैं, अब ये थोड़ा सही लग रहा है। और मैं चाहता हूँ कि ये इसके पास शैडो रहे, तो इसमें मैं डाल दूंगा शैडो, राइट। तो ये शैडो आ गया यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो आप शैडो को चाहे तो इंक्रीज भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1 या फिर 2 या फिर 3 लाइक दैट। ओके, मैं 3 करता हूँ और आप देखते हैं यहाँ पे किस तरह का आता है। यहाँ पे शैडो बन रहा है। आई थिंक दैट शैडो वैनिश्ड। ये जाके देखना होगा बूटस्ट्रैप में, बूटस्ट्रैप। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, राइट। नॉट कंपोनेंट्स बट यूटिलिटीज। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है शैडो लार्ज। ओके, एक्चुअली नेम इन्होंने चेंज कर रखा है, तो हम लोग यहाँ पे शैडो स्मॉल करेंगे तो स्मॉल आएगा और शैडो ओनली करेंगे तो यहाँ मीडियम। लार्ज अगर है देने का तो लार्ज लिख लिया, राइट। सो LG, राइट। यहाँ पे मैं थोड़ा चाहता हूँ मार्जिन आ जाए तो फिर सही लगेगा, राइट।
यहाँ पे मैं मार्जिन फ्रॉम टॉप 3 नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पर शैडो का थोड़ा दिखने में सही लग रहा है। ओके, तो अब थोड़ा इसमें और आगे बढ़ते हैं। चाह रहा हूँ कि यहाँ पे टेक्स्ट जो है रैप हो जाए, राइट, और इमेज जो है यहाँ पे बॉर्डर का कलर आ गया, राइट। तो इसके लिए यहाँ लिखना है, सॉरी, यहाँ पे मैं ये लिखूंगा बैकग्राउंड इन्फो, राइट, बैकग्राउंड इन्फो। ओके ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे इन्फो कलर आ गया। और यहाँ पे भी चेंज करना है हमें, तो इसके लिए गूगल फॉन्ट्स यूज करेंगे, राइट, गूगल फॉन्ट। यहाँ जाए, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिए, राइट, और यहाँ पे ढेर सारे आपको टेक्निक्स आ जाएंगे। तो मैं यूज करूँगा आई थिंक मैं यहाँ पे यूज करूँगा लोबस्टर, राइट। लोबस्टर ये स्टाइल है अपने आप में, आप चाहें तो कुछ और भी यूज कर सकते हैं। मैं लोबस्टर ही यूज यहाँ पे करूँगा। ओके, सो क्लिक ऑन दिस। ओके, यहाँ पे एक बटन आ रहा है, आप देख सकते हैं, सिलेक्ट दिस स्टाइल। ओके, क्लिक कीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, आप देख सकते हो। इस लिंक को कॉपी करना है। ओके, हमने कॉपी किया और इसे आप यहाँ पे टाइटल के जस्ट ऊपर पेस्ट कर दीजिए, इस तरीके से। तो ये पेस्ट हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ फॉन्ट फैमिली लोबस्टर कर्सिव। आप इसे कॉपी करें और आप जिसे भी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो नैप बार में जॉन डोई लिखा हुआ है, इसका मैं स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, राइट। तो यहाँ पे लिख लीजिए स्टाइल, और जो कॉपी किया था वो यहाँ पेस्ट कर दीजिए, या लोबस्टर कर्सिव, ठीक। और यहाँ पे जो थॉट है, मैं इस थॉट को भी यहाँ का स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैंने इसे लिख दिया, और सिमिलरली यहाँ भी मैंने ऐसा लिख दिया। ओके, अब देखते हैं कैसा दिखने में लगता है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे आप कर्सिव राइटिंग में आ गया, और यहाँ भी। और इसे इस टेक्स्ट को मैं रैप करना चाह रहा हूँ, तो रैप करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, कंपोनेंट कोलैप्स। ओके, कोलैप्स पे क्लिक कीजिए। तो कोलैप्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास कोलैप्स या इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे ट्रंकेट कैरेक्टर्स में क्या करना है हमें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कट कर लेंगे, और यहाँ इसके नीचे मैं लिख दूंगा डिव कोलैप्स, राइट। ये कोलैप्स पार्ट में आएगा, और यहाँ मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो थोड़ा और यहाँ से मैं कट करता हूँ इस पार्ट को भी यहाँ तक। ओके, और इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओके, सेव करता हूँ। अब देखिए, ओके, तो जो पार्ट यहाँ तक अब आ गया है, राइट, ए डी, राइट, और ये यहाँ ए डी, तो यहाँ तक तो ये शो कर रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट शो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमने इसे कोलैप्स के अंदर डाल दिया है। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ यहाँ पे रीड मोर जैसा ऑप्शन आएगा, राइट। इसके लिए हम लोग एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे और लिख देंगे style.js। ओके, आप एसेट्स फोल्डर में style.js फाइल बनाएंगे, राइट। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूंगा, इसमें लिख दूंगा डमी टेक्स्ट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे इसका नेम दे देंगे आईडी इक्वल्स
डमी टेक्स्ट। ओके, सो ये हमारा डमी टेक्स्ट हो गया। यहाँ पे भी लिखेंगे id इक्वल ओनली, यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट। ओके, सेव कर कीजिए और हम यहाँ लिखेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी और डमी टेक्स्ट। ओके, सेमीकोलन, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे जिसका हम लोग नाम देंगे फॉर एग्जाम्पल, इसका नाम कुछ भी आप रख दीजिए। मैं यहाँ रखूँगा कोलैप्स टेक्स्ट। ओके, कोलैप्स टेक्स्ट। ओके, और यहाँ पे आप इस फंक्शन में आप लिखिए, मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल ले लूँगा, फॉर एग्जाम्पल जेड। ओके, और इस जेड में मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे आप टेक्स्ट करें और यहाँ पे आप डमी टेक्स्ट। ओके, सो डमी टेक्स्ट एंड डमी टेक्स्ट, यहाँ पे बस आप टेक्स्ट ही लिखे। ओके, टेक्स्ट डॉट इनर HTML इक्वल्स टू प्लस इक्वल जेड डॉट इनर HTML, राइट। आप इस तरीके से कर दें, सेव करें और यहाँ पे लिख दें एम का टैग href नथिंग ऑन क्लिक रन फंक्शन। अब मैं क्लिक होने पे कोलैप्स टेक्स्ट ये रन करूँगा, राइट। यस, कोलैप्स टेक्स्ट। ओके, इस फंक्शन को हमें रन करना है और यहाँ लिख देना है रीड मोड। ओके, इस तरीके से। तो चलिए हम देखते हैं। ओके, क्लिक करना है यहाँ पे। एक्चुअली वी नीड टू पास, यहाँ पे मैंने इस स्टाइल JS को एक्चुअली इंपोर्ट ही नहीं किया। हमें इस बॉडी टैग में पहले स्क्रिप्ट में लिखना है सोर्स एसेट स्टाइल डॉट JS। ओके, अब देखते हैं, आप देख सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ जो रीड मोड आ रहा है ये रीड मोड हाइड हो जाए, राइट। ये भी चाह रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे कर लेंगे यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे लिखिए क्लास बनाइए और रीड मोड। ओके, और यहाँ पे आप आईडी लेंगे तो सारे ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पे। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रीड मोड डॉट रिमूव। ओके, लाइक दिस। अब यहाँ क्लिक कीजिए, अब ये रीड मोड हाइड हो गया। ओके, अब आगे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे जैसे हमें क्लिक करें, राइट, प्रोफाइल है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा ज्वाइन, राइट। प्रोफाइल की जगह ज्वाइन लिखूंगा और जैसे ये यूजर्स यहाँ पे क्लिक करें एक मॉडल बॉक्स यहाँ हमारे सामने आता है, राइट। तो हम लोग जाएंगे यहाँ मॉडल और ये पार्ट्स जो है हम यहाँ कॉपी करेंगे, राइट। मैं यहाँ पे इस तरीके का ये वाला मॉडल, चलिए इससे मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी कीजिए और इस मॉडल को आप कहाँ लिखोगे, राइट। इस मॉडल को आप यहाँ कंटेनर के अंदर यहाँ लिख दें, राइट। ये क्लास आप फुटर होगा, डिव होगा, इसके जस्ट यहाँ डिव होगा, क्लोजिंग डिव, उसके अंदर आप यहाँ ये टैग लिख दें। ओके, ओके,
लेकिन ये वाला भी आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्लास, आप यहाँ तक कॉपी करें, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आप पेस्ट कर देते जहाँ पे आपका ज्वाइन लिखा हुआ है। ओके, इस तरीके से। अब आप देखिए, राइट क्लिक कीजिए ज्वाइन पे, और ये रहा आपका मॉडल बॉक्स। ओके, अब इस मॉडल बॉक्स में मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे ईमेल, पासवर्ड, रजिस्टर्ड यूजर नेम, लाइक दैट, ये सब सारी चीजें आए। वो कैसे किया जाए? तो यहाँ नेम एंड टैब्स है, यहाँ आएंगे और इसमें आप देख सकते हैं ढेर सारे एक्टिव लिंक वगैरह दिए हुए हैं। तो मैं इसमें से चूज करूंगा मैं इसमें चूज करूंगा ये वाला, राइट। तो आप इसे पूरा कॉपी कर लें, या फिर मैं तो कहूँगा नहीं, सही है, इसे पूरा कॉपी कर देते हैं। और यहाँ मॉडल में जो आप मॉडल लिखा हुआ है, इसके आप ये वाला जो पार्ट है यूएल से यहाँ यूएल, इसे आप कॉपी कर लें, और हेडर में ये जो हेडर कंटेंट है यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। इस H5 एलिमेंट को हटा दें और यहाँ पेस्ट कर दें, राइट, इस तरीके से। और इस बटन को मैं रिमूव कर देता हूँ, राइट, इस लिंक को मैं हटा देता हूँ, इस लिस्ट को। और यहाँ पे लिखना है होम को आप सब जगह कॉपी कीजिए, और यहाँ लिखना है लॉगिन, राइट। यहाँ भी लॉगिन आ गया, यहाँ भी लॉगिन आ गया है। ओके, और यहाँ पे लिखिए लॉगिन। ओके, आफ्टर दैट प्रोफाइल पे आप क्लिक करें, राइट, और इस प्रोफाइल को भी कॉपी करें और इससे भी कॉपी करें। ओके, अब यहाँ लिख दें रजिस्टर। ओके, और इस जगह लिख दें रजिस्टर। ओके, ओके, तो सब कुछ सही है। अब आप बॉडी के अंदर इसे कॉपी करें, और इस मॉडल बॉडी के अंदर यहाँ पे ये है डैश, आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। ओके, यहाँ इस तरीके से, और इससे आप रिमूव कर दें, राइट, मैंने रिमूव कर दिया। और यहाँ पे लिखना है आईडी की जगह यहाँ, मैं इससे भी कॉपी करता हूँ, इससे भी कॉपी कर लिया, और यहाँ लिख दिया लॉगिन। ओके, और यहाँ प्रोफाइल, यहाँ भी प्रोफाइल से भी मैं सिलेक्ट कर लिया और रजिस्टर। ओके, और इस लॉगिन पेज के अंदर मैं यहाँ पे फॉर्म, कुछ फॉर्म दूंगा, राइट। फॉर्म जैसे यहाँ पे फॉर्म्स है, आप जाइए और वैलिडेशन वाले पे क्लिक कीजिए। फ्लोटिंग लेवल, सॉरी, आप फ्लोटिंग लेवल्स पे क्लिक करें, ये वाली, राइट। आप इससे यहाँ कॉपी करें, मैं यहाँ कॉपी कर लिया, और यहाँ पे आप पेस्ट कर दें, राइट, ये मैंने यहाँ पेस्ट कर लिया। ओके, तो यहाँ तो सब सही है। अब ये आपने कॉपी किया, किसमें पेस्ट किया है, किसमें, लॉगिन वाले में पेस्ट किया, राइट, इस डिव के अंदर। अब मैं इस डिव के अंदर, यानी रजिस्टर वाले डिव के अंदर यहाँ पे पेस्ट करूँगा यही वाला, लेकिन उसके साथ आएगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिव, मैं एक बनाऊंगा रो, राइट, और इसके अंदर बनाऊंगा मैं कॉलम, राइट, और यहाँ पे मैं इस वाले को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा, राइट,
और यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट, सॉरी मैं इससे इस वाले को कॉपी करूंगा, सॉरी तो पूरा ये टोटल में से कॉपी करूंगा, राइट। और यहाँ मैं यहाँ ऐसा पेस्ट करूंगा, राइट। और यहाँ लिख दूंगा टेक्स्ट, राइट। और यहाँ लिख दूंगा प्लेस होल्डर में फर्स्ट नेम, ओके। और यहाँ ईमेल एड्रेस के जगह लिख दूंगा फर्स्ट नेम, राइट। और इससे मैं फिर कॉपी करूंगा और यहाँ इसे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ लिख दूंगा इन दोनों की जगह लास्ट नेम, ओके। तो ये आ गया रजिस्टर के अंदर, ओके। और ये हो गया एक सिंगल कॉलम के अंदर, यहाँ मैं लिख दूंगा div और इसे भी मैं सिंगल कॉलम के अंदर लिख दूंगा, ओके। इसे सेव करते हैं और चलिए आप रिफ्रेश कर जाओगे। सो क्लिक ऑन दिस और आप देख सकते हो बढ़िया सा एक डिज़ाइन हमारे पास आ गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ओके। यहाँ पे आप फिर एक बार कॉपी करें और इसे यहाँ पेस्ट करें और यहाँ लिख दें पासवर्ड की जगह प्लेस होल्डर में कंफर्म पासवर्ड, ओके, कंफर्म पासवर्ड, ओके। और फुटर में यहाँ पे लिख दें सेव चेंज की जगह लॉगिन, ओके, टाइप सबमिट। ओके, लॉगिन। लेकिन यहाँ भी लॉगिन आ रहा है, रजिस्टर में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रजिस्टर लिखा हुआ है, ओके। और कंफर्म पासवर्ड की जगह यहाँ पे मार्जिन थोड़ा है, राइट। इसके लिए क्या करना है हमें, तो राइट हियर margin bottom 3, okay. So now everything is fine, okay. लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि लॉगिन और रजिस्टर ये सेंटर में आ जाए, ओके। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है जस्टिफाई कंटेंट इन सेंटर, ओके। सेव कीजिए, रिफ्रेश, यहाँ पे कंटेंट सेंटर, ओके। ये पार्ट यहाँ नाम देकर आप इसे यहाँ लिखें, ओके। अब देखता हूँ ये नहीं आ रहा, आप चाहें तो इस बटन को आप हटा दें, ओके। सो वेट मिनट, मैं इस बटन को हटा देता हूँ, राइट। यहाँ से मैंने बटन हटा लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन एंड रजिस्टर का ये सेंटर में आ चुका है, राइट। अब इसमें मैं क्या करूँगा, तो हमें ये करना है कंटेंट सेंटर मार्जिन 0, पैडिंग 0, ओके। और अब बॉडी में आना है, आप देख सकते हो यहाँ पे ईमेल एड्रेस, पासवर्ड यहाँ पे दिया हुआ है और इस टैग के अंदर यहाँ ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ फुटर में हमें यहाँ ये लिखना है, बस इससे कॉपी करना है, इस दोनों को कॉपी करना है, इन दोनों को इससे रिमूव कर दीजिए, राइट। तो जो कॉपी किया है आप उसे इस div के नीचे आप यहाँ पेस्ट कर दें, राइट। और इस div के क्लोजिंग div के नीचे यहाँ पेस्ट कर दें, राइट। और
यहाँ आप लॉगिन की जगह रजिस्टर लिखें, राइट, और आप चाहें इसे एक div के अंदर भी पुट कर सकते हैं, राइट। सो div रो, और मैं इस रो के अंदर इसे पुट कर दूंगा, राइट। यहाँ, और मैं इसमें लिख दूंगा फ्लोट टू एंड, राइट, यानी कि मैं इसे राइट में लिखूंगा। ओके, चलिए एक बार ट्राई करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट, यहाँ पे ये ऊपर नीचे आ रहा है या इस तरीके से। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं मॉडल फुटर, ओके, तो मॉडल फुटर, ओके, सब सही आ रहा है। और यहाँ पे भी आप लिख लीजिए इसे, इस बटन को div मॉडल फुटर, ओके, दैट्स इट, बस अब हो गया। अब आप देख सकते हैं ये बढ़िया सा फॉर्म आ गया है। ओके, यहाँ पे हमें स्लाइडेबल इमेज यूज करना है, राइट। तो स्लाइडेबल इमेज यूज करने के लिए यहाँ क्लाउजल पे क्लिक करेंगे, और तो ये कैप्शन वाला ये रहा, ओके। तो मैं इसे कॉपी कर लूंगा यहाँ से, और इससे मैं पेस्ट कर दूंगा इस कार्ड के पास, ओके। तो आप इसे मूव करें और यहाँ लिख दें सेक्शन, ओके, और यहाँ क्लास दें मार्जिन फ्रॉम टॉप पे 3 दे दें, और यहाँ पे जो आपने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर दें, ओके। और आप इसके बाद यहाँ पे इमेज जो है, आप इमेज डाल दें, जो भी आपका इमेज है अपना। तो मैं यहाँ पे इमेज यूज करूँगा img एंड फॉर एग्जाम्पल शोकेस 3, और यहाँ मैं यूज करूँगा इमेज शोकेस, और यहाँ पे मैं यूज करूँगा इमेज शोकेस 3 अगेन, ओके। और यहाँ पे आप चाहें तो आप कुछ भी टाइटल डाल सकते हैं, राइट। चलिए इसे रिफ्रेश करते हैं, और ये देखिए, राइट, स्लाइडेबल इमेज, अगर यहाँ क्लिक करिए, ये सेकेंड, ये थर्ड हो गया। आप इसकी हाइट चाहे तो आप चेंज कर सकते हो। मैं हाइट के लिए यहाँ लिख दूंगा स्टाइल हाइट, फॉर एग्जाम्पल 420 px, ओके, इतना तो सही रहेगा। इसे कॉपी कर लें, और यहाँ पे भी इमेज में आप पेस्ट कर देंगे, ओके, यहाँ भी पेस्ट कर दें। ये हो गया, ओके। तो देख सकते हैं आप इमेज अब 400 यहाँ से यहाँ तक 400 पिक्सल है, ओके। अब इससे भी मैं चाह रहा हूँ ये इसके बैकग्राउंड में थोड़ा शैडो आ जाए, राइट। तो इसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे व्हाट शैडो, ठीक, और यहाँ भी लिखेंगे शैडो, ओके। चलिए रिफ्रेश करते हैं, ये आप देखा शैडो आ गया, यहाँ भी शैडो आ गया, ओके। और यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में इसके बैकग्राउंड में कलर देना है इन्फो, यहाँ भी बैकग्राउंड में कलर देना है इन्फो, राइट। अब चलिए देखते हैं, अब आप देखिए बैकग्राउंड कलर यहाँ इन्फो हो गया। अब यहाँ भी इसके बैकग्राउंड में इनके कलर चेंजेस करने हैं, राइट। बैकग्राउंड इन्फो, मैं इसे डायरेक्टली इसे कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट पेस्ट हो गया, सेव इट, और देखिए इसके बैकग्राउंड में आ गया, हो गया। इस तरीके से आप इसे और भी यूनिक बना सकते हैं।
मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहता था। यहाँ पे एक फॉलोवर सिस्टम भी बनाना है हमें। तो फॉलोवर सिस्टम बनाने के लिए क्या करना है हमें? फॉलोवर सिस्टम के लिए यहाँ पे वापस से हम मॉडल लेंगे। पहले तो यहाँ पे div not div class collapsible। यहाँ पे हमें लिखना है div लिस्ट ग्रुप। ओके, और यहाँ पे लिखना है लिस्ट ग्रुप हॉरिजॉन्टल मीडियम। ओके, और यहाँ पे लिखना आपको div लिस्ट ग्रुप। ओके, ये इनबिल्ट है, क्लास है। आप चाहे तो यहाँ भी देख सकते हो लिस्ट ग्रुप जाके। ओके, यहाँ हम देख सकते हैं लिस्ट ग्रुप लिखा हुआ है और मैं यूज कर रहा हूँ ये वाला। ओके, लिस्ट ग्रुप हॉरिजॉन्टल। और अब इसके नीचे लिखेंगे लिस्ट ग्रुप आइटम। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल राइट और फॉलोड बाय एंकर टैग। एंड यहाँ पे लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल 6 राइट एंड राइट पीपल। सो ये हमने लिख दिया और फिर इसके नीचे div लिस्ट ग्रुप आइटम। ओके, तो यहाँ पे यूज करेंगे बटन। बटन यहाँ लिखेंगे फॉलो। ओके, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया है। अब इसे हमें थोड़ा और डिजाइन करना है राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख देना है बॉर्डर 0। ओके, एंड स्टाइल बैकग्राउंड कलर एक्वामैरिन। ओके, और सिमिलरली यहाँ भी लिखना है हमें सॉरी यहाँ पे हमें लिखना है बॉर्डर 0 और स्टाइल बैकग्राउंड कलर एक्वामैरिन। और यहाँ बटन में थोड़ा इसे बटन स्मॉल बटन प्राइमरी। ओके, सो लेट सी। ओके, तो अब हमें सब कुछ सही दिखा। ओके, लेकिन थोड़ा यहाँ पे मार्जिन होना चाहिए। ओके, वेल मैं इसमें यहाँ पे एक लिख देता हूँ मार्जिन 0। ओके, पैडिंग 0। ओके, पैडिंग 0 एंड पैडिंग फ्रॉम टॉप 3। ओके, तो यहाँ क्या होगा, इससे सेंटर में आएगा। सो सेंटर में लाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा पैडिंग 0 एंड अलाइन आइटम्स इन सेंटर। ओके, सो सेंटर में आ गया। और इसके बीच हमें थोड़ा मार्जिन हो जाए टू गो इनसाइड दिस। ओके,
not really good. Okay, so we just want to check the responsiveness. Let's see if it is responsive, right? So it's responsive, and we want to this text comes in center when screen small. तो इसके लिए तो यहाँ लिखेंगे justify content center, right? So let's replace it. Okay, the text comes in center. Just remove this. Okay, but यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ भी ये सेंटर में आ जाता है. मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यहाँ लिख दूंगा टेक्स्ट MD लार्ज पे स्टार्ट होना चाहिए और टेक्स्ट मीडियम पे भी स्टार्ट होना चाहिए, बाकी जगह टेक्स्ट सेंटर पे रहे. ओके, आई थिंक गुड, सही आना चाहिए, राइट? अब आप देख सकते हो यहाँ सही है, और जैसे मैं स्मॉल करूँगा ये रहा, अब ये सेंटर में आ गया. ओके, अब ये सब कुछ सेंटर में है. ओके, ओके, रिस्पॉन्सिव भी सही है. अब यहाँ पे जैसे क्लिक हो तो हमें मॉडल पॉपअप होना चाहिए, राइट? तो मैं यहाँ फिर एक मॉडल लूँगा, मैं इसी मॉडल को कॉपी करता हूँ यहाँ ऐसा, और इसके नीचे पेस्ट करता हूँ, और इसमें जो हमारा मॉडल हेडर है मैं इसे यहाँ से रिमूव कर दूँगा, और यहाँ पे H4 लिखूँगा, और पीपल हु फॉलो, और यहाँ स्पान में लिख दूँगा जॉन डोई, राइट? इस तरीके से, और इसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग लिख देते हैं, राइट? स्ट्रॉन्ग. नाउ ये हो गया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग में, और मॉडल बॉडी के अंदर मैं यहाँ से यहाँ तक चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ, और इसमें मैं लिखूंगा div एट फर्स्ट रो. तो पहले तो ओके सही है, रो, और div कॉलम. ओके, इमेज, और इमेज में डाल दूंगा कुछ छोटा सा ग्राफिक्स वाला इमेज. ओके, और उनका क्लास में लिख दूंगा इमेज फ्लूइड राउंडेड सर्कल, और दैट्स इट. और स्टाइल में विड्थ 35 पिक्सल और हाइट 35 पिक्सल. ओके, तो ये हो गया इमेज, और ये रहा कॉलम. यहाँ पे लिखेंगे जैसे चीज़ों के कुछ नाम. मैं इसमें लिख दूंगा पैराग्राफ टैग में स्ट्रॉन्ग, और यूजर्स के नाम, फॉर एग्जांपल हेनरी रॉय जो जॉन डोई को फॉलो कर रहा है, एंड पी टैग स्मॉल में लिख दूंगा हेनरी रॉय को भी फॉलो कर रहे हैं कम से कम 20 लोग या 30 लोग, ऐसा कुछ, फॉलो बाय फॉर एग्जांपल 30 पीपल. ओके, मैंने यहाँ ऐसा लिख दिया, और यहाँ पे लिखूंगा गिव कॉल, और यहाँ पे होगा बटन
और बटन का क्लास हो जाएगा बटन स्मॉल एंड बटन प्राइमरी। ओके, और यहाँ पे लिख देंगे फॉलो। तो चलिए अब इसे एक बार ट्राई करते हैं। सेकेंड रो पे, लेकिन मैंने इसमें एग्जाम्पल मॉडल 2 आप लिख दें यहाँ पे, और यहाँ इनके जगह पे इनकी जगह पे आप लिख दीजिए, आप यहाँ ये वाला कॉपी करें, कंट्रोल C, और आप यहाँ पे पेस्ट कर दें, राइट। और यहाँ जो एग्जाम्पल मॉडल है यहाँ पे आप लिख दें 2। ओके, सेव करें, रिलोड द फाइल, और आप देखिए इस तरीके का आ गया है। लेकिन इसमें अभी आप बहुत कुछ हमें चेंज करना है। फॉर एग्जांपल इनके भी बहुत ज़्यादा स्पेस है, अब स्पेस हमें सही करना है। तो इसके लिए यहाँ लिख दीजिए 3, और यहाँ भी आ जाएगा 3। ओके, अब सही है। ओके, हमें अब इसे थोड़ा रिस्पॉन्सिव बनाना है। ओके, यदि रिस्पॉन्सिव नहीं है आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्पेस आ गया, इमेज थोड़ा ऊपर चला गया इस तरीके से। तो इसे थोड़ा अच्छे से रिस्पॉन्सिव बनाना है हमें। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इस रो में जस्टिफाई कंटेंट इन सेंटर, और डी यानी डिस्प्ले फ्लेक्सिबल होगा, और अलाइन आइटम्स इन सेंटर। ओके, सो लेट्स रिफ्रेश इट, एंड नाउ ये अब हमारे सेंटर में आ गए, राइट। और इसे आप यहाँ पे जाके आप क्लास में पैडिंग 0, मार्जिन 0, ओके, वैल्यू ओके। सो अब ये थोड़ा सही लग रहा है। ओके, तो अब इसी चीज़ को हम लोग कॉपी करेंगे, राइट, और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, और इसे ही 2-3 बार हम लोग पेस्ट कर देंगे। ओके, अब इसे रन कीजिए, वापस से रिफ्रेश कीजिए, अब आप देखिए। ओके, मैं इसमें थोड़ा चाह रहा हूँ कि बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन भी आए। यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन दे दें, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, ओके, so it's look now more outstanding. Okay, so अब मान लिया जाए कि यूजर्स यहाँ 50 यूजर्स हो गए, फिर कैसे किया जाएगा? फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, अब आप देख सकते हो ये यहाँ नीचे चला जाता है, स्क्रीन के नीचे आ गया। तो स्क्रीन के नीचे ना जाए, एक स्क्रॉलेबल हो, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मॉडल बॉडी एंड मॉडल डायलॉग। यहाँ पे नहीं बल्कि आप डायलॉग में जाके लिखेंगे, आप देखिए, राइट, यहाँ स्क्रॉलेबल आ जाता है, आप इसे स्क्रॉल कर सकते हो।
ओके, सो इसी तरह से आप और भी चीज़ों को फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक होने पे अनफॉलो आ जाए और फॉलो बटन हो इस तरीके से, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा इसके लिए, फॉलो अनफॉलो बटन के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा एक आईडी और यहाँ लिखूँगा फॉलो ऑल बटन, ओके, लाइक दिस। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा, फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर ये लिखना है, और लिखना है मैं फॉलो अनफॉलो बटन, ओके। और इसके अंदर हम एक वेरिएबल लेंगे एफ बटन, और यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी एफ बटन, ओके, इस तरीके से। और सॉरी, फॉलो बटन, ओके। और यहाँ पे लिखेंगे एफ बटन डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू अनफॉलो, ओके। सो यहाँ पे लिखना है, सॉरी, फॉलो। मैं इसे चेक करूँगा एट फर्स्ट, इफ दिस inner HTML is equals to follow, then f button dot inner HTML is equals to unfollow, okay, else f button dot inner HTML is equals to follow, okay, like this। अब हम लोग इसे सेव करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे ऑन क्लिक फॉलो अनफॉलो बटन, और इसे सेव करेंगे। अब देखते हैं, आप देख सकते हो बढ़िया सा आ गया है, और ये वाला भी बहुत बढ़िया है। सो गाइस, अब हम इस बूटस्ट्रैप लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप इसमें बहुत सारे से टेक्निक है जो आप यहाँ यूज़ कर सकते हो, जैसे बैज है, ब्रेड क्रम्ब है, आप बैज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्ड है, क्लोज बटन है, कॉलैप्स है, ड्रॉप डाउन है, ऐसे कई चीज़ें हैं जो आप इसमें डॉक्यूमेंट्स में जाके आप खुद से भी कर सकते हो, राइट। मैं तो कहूँगा कि डॉक्यूमेंट्स पढ़ें और दैट्स इट, यही चीज़ आपके लिए बेहतर होगा, और इसका डॉक्यूमेंटेशन ही काफ़ी है आप एक जिससे यूज़ करके आप बेहतर एक वेबसाइट आप इस तरह का डिज़ाइन कर सकते हैं। सो गाइस, अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।